दोस्तों, ये कड़वा सत्य है कि हमारे समाज में आज भी शारीरिक रूप से अक्षम या असामान्य पाए जाने वाले व्यक्तियों को सामान्य दृष्टि से समाज में नहीं देखा जाता। आज भी किसी के शरीर में, चाहे वो हाथ में, चाहे पैर में, चाहे कान में या शरीर के किसी भी अंग में यदि ईश्वर कमी दे देता है तो जीवन भर उसे संघर्ष करना पड़ता है और यह उसके जीवन के लिए बहुत ही स्ट्रगलफुल हो जाता है। लेकिन समाज में आज इस विचारधारा पर कोई भी व्यक्ति पंचायत से लगाकर संसद तक कोई भी बात नहीं कर रहा है कि उन व्यक्तियों की समस्याएं कितनी होगी जिन्होंने बिना आँख के, बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना कान के इस देश में अपने आप को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल किया। मैं बात कर रहा हूं उन दिव्यांग बच्चों की जिनकी अनगिनत समस्याएं आज भी इस देश में विराट रूप लिए हुए हैं। न कहीं रैंप है और न कोई ब्रेन लिपि है। कैसे करते होंगे वो तैयारियां और कैसे करते होंगे अपने जीवन का एडजस्टमेंट, इसे किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया है दोस्तों। मगर इन्हीं परेशानियों के बीच उदाहरण प्रस्तुत किया है कहीं हमारे दिव्यांग भाइयों ने। उन्हीं में से एक नाम है ईरा शिंगल। जी हाँ दोस्तों, ईरा शिंगल वो महिला है जो पहली प्रशासनिक आईएएस अधिकारी, महिला अधिकारी बनी। दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बचपन से जब उसने पढ़ाई करी तो सामान्य उसे कभी समझा नहीं गया। हर जगह भेदभाव के शिकार हुई, मगर ईरा शिंगल ने हार नहीं मानी और उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए मेहनत की और उसके माता पिता ने उसे हौसला दिया, उसे सामान्य समझा, उसे हौसला दिया, उसे आगे बढ़ाया और लोगों के तानों को यदि वो बेचारी सुनती तो शायद इस दुनिया को अलविदा कह गई होती। मगर उसने अपने आप को स्थापित किया इस दुनिया के सामने कि हर चीज़ को इस दुनिया में किया जा सकता है। ईरा शिंगल आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है दोस्तों। क्योंकि वो दिव्यांग होने के बावजूद उसने अपने आप को आईएएस जैसे पद पर प्रतिस्थापित किया है दोस्तों, और आज वो दिल्ली में कमिश्नर के पद पर कार्यरत है दोस्तों। ऐसा ही एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा रणजीत कौर का, जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर है दोस्तों। जब वो बचपन में जाती थी पढ़ने तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। जगह जगह पर उसे ताने दिए जाते थे सिर्फ उसकी शारीरिक कमी का। उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, मगर दोस्तों उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और उसी महिला ने पैरा बैडमिंटन में राष्ट्रीय पदक में भारत को सबसे पहले 2007 में सिल्वर मेडल दिलाया। बाद में वर्ल्ड लेवल पर उसने मेडल दिलाए और वर्तमान में 15 से भी अधिक मेडल इस भारत को दिलाया है दोस्तों। इस बात से स्थापित होता है, इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि भगवान ने कोई कमी दी है तो समाज, ये देश और ये सरकारें उसे देखे और उसे अनुकूल वातावरण दे, उसके हौसले को आगे बढ़ाए। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं दोस्तों जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। मगर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, यदि किसी का सहयोग कर सकते थे ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। इस धरती पर भगवान किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, इन इंसानों में ही बसता है। यदि हम उनकी मदद करेंगे तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप रहम करें, लेकिन उनके अधिकारों की सुरक्षा करना भी हम सभी का दायित्व है। क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती उनके लिए? क्यों उन बच्चों के लिए कार्य इस देश में नहीं किया जाता? क्यों उन्हें समझाया जाता है 600 रुपये की मात्र पेंशन पर? स्कूल जाने के लिए कितनी परेशानियां होती होगी उन्हें। अरे कॉलेज जाने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी उसे।
किसी ने समझने की कोशिश की? दोस्तों, जिसकी आँख नहीं है उसने बिना आँख के किताबों को पढ़ा। कभी बिजली चली जाती है तो आप परेशान हो जाते हो। आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए तो आप परेशान हो जाते हो। यदि आपको थोड़ी सी चोट लग जाए तो आप परेशान हो जाते हो। तो फिर सोचो उन लोगों ने जिनने अपने शारीरिक कमी के बावजूद अपने आप को कैसे अपने आप के जीवन को स्थापित किया होगा। और आज भी अनगिनत लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अनगिनत प्रेरणा स्रोत इस भारत में है। आप उसे रास्ता नहीं भी देंगे तो भगवान उसकी मदद करेगा और अपना रास्ता बनाएगा और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश का और हमारे समाज का फ़र्ज क्या है, इसे भी आज समझने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।